Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture that is basically properties of inequalities. ठीक है, अब देखिए properties of inequalities में ना बेसिकली अगर हमने linear inequalities को solve करना है ना तो उनको solve करने से पहले इनकी properties से familiar होना ज़रूरी है. ठीक है, तो properties of inequalities को सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, अगर हम इनइक्वालिटीज कंसिडर करते हैं ना तो हमें कंफर्म है कि उसमें इक्वल का साइन नहीं होता. ठीक है, इनइक्वालिटी होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी. ठीक है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम दो रियल नंबर्स डिस्कस करते हैं x एंड y, ठीक है, आर रियल नंबर्स. अगर ये रियल नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली वो दोनों जब रैंडम आपको गिवन है देन वन एंड ओनली वन कंडीशन होल्ड्स. ठीक है, वो क्या है? या तो एक्स वाई के इक्वल होगा या एक्स वाई से लेस होगा और एक्स वाई से ग्रेटर होगा. तो बेसिकली जब दो अननोन आपके पास हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है. तो बेसिकली ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज वहां पे होल्ड कर सकती हैं. तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है ना इनइक्वालिटी की, वो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको गिवन है उन दोनों को आपने रीचेक करना है कि उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. तो बेसिकली अगर वो वेरिएबल है तो आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. एक्स वाई के इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है. तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ना बेसिकली हमारे पास तीन नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे अननोन तीन नंबर्स कंसिडर करते हैं और वो तीनों अननोन्स लेट कर लेते हैं ए, बी एंड सी. ठीक है, बी नंबर्स. अगर ये रियल नंबर्स हैं तो इनमें क्या रिलेशन होगा? फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि ए लेस है बी से, ठीक है, एंड बी लेस है सी से. तो अगर आप इन तीनों नंबर्स को देखें ना, ए बी से लेस है, बी सी से लेस है. बेसिकली इसको डायरेक्ट सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो ऐसा करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं. मैं आपसे कहती हूँ 3 और 2 में ये रिलेशन है, 2 लेस है 3 से और 3 लेस है 4 से. तो मुझे ये बताइए क्या 2 लेस है 4 से? यस. ठीक है, 2 भी लेस है 4 से. अगर हम यूं करके इसको लिख देते हैं कि ए लेस है सी से, तो बेसिकली दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो आपने बेसिकली ये याद रखना है कि जब हम कंबाइन करते हैं ना, जैसे मैं लिखती हूँ 2 इज लेस देन 3 और इसके बाद डायरेक्ट लिखती हूँ 4, 2 इज लेस देन 3 लेस देन 4, 3 को स्किप कर दें, इन दोनों को लेस की फॉर्म में ही लिखने, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिटवीन 3 रियल नंबर्स होगी. ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई से दो रियल नंबर्स ले रहे हैं और उन दोनों रियल नंबर्स में कोई इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपनी आसानी के लिए पहले ये जो एडिशन प्रॉपर्टी है उसको रफ में फॉर नंबर्स सोल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जैसे देखिए आपको इससे दो नंबर दिए जाएं 2 और 3. ठीक है, और 2 अगर लेस है 3 से, जरा इन दोनों में ना सेम कोई नंबर ऐड करें. दोनों साइड पे बेशक आप 5 को ऐड कर दें. जब आप 5 को ऐड अप करेंगे तो देखिए 7 लेस देन 8 आ रहा है. अगेन ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, सेम इनइक्वालिटी. देखिए इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आया. तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 नंबर्स. अगर ये रियल नंबर्स हैं तो इन रियल नंबर्स में हमने पहले तो रिलेशन बता देना है कि कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है. ठीक है, इफ ए इज लेस देन बी फॉर एनी सी. फॉर एनी सी का मतलब है अगर आप इसमें कोई भी सी एडअप कर दें और वो सी चाहे आपके पास लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, अगर आप दोनों साइड पे इसको ऐड करें तो ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी. ठीक है, तो बेसिकली दोनों साइड पे आप सी ऐड करते हैं तब भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ये एडिटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो
एडिटिव प्रॉपर्टी हमेशा इनइक्वालिटीज में होल्ड कर रही होती है। अगर मैं यही केस आपको ग्रेटर के साथ दूं ना, तो देखिए ए ग्रेटर हो बी से, ठीक है, फॉर एनी सी, अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू सी लेते हैं और वो दोनों साइड पे आप एड अप कर देते हैं, तो बेसिकली तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे ग्रेटर का साइन हो, लेस का साइन हो, कंडीशन सेम रहती है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन 1 और दोनों साइड पे जरा आप 3 को ऐड कर दें। जब आप 3 को ऐड करते हैं ना, तब भी 8 ग्रेटर देन 4 ही कंडीशन आ रही है, मतलब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेसिकली इसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी ना हम ऐसे करते हैं कि दो नंबर्स में कोई भी रिलेशन डिस्कस करते हैं और फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, एक और मजीद रियल नंबर लेते हैं और उस रियल नंबर को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लेट कर लेते हैं A एंड B टू रियल नंबर्स, ठीक है। अगर ये दोनों रियल नंबर्स है तो ऑब्वियसली अगर वो इक्वल नहीं है तो इन दोनों में इनइक्वालिटी की कोई कंडीशन होगी। हम लेट कर लेते हैं A इज लेस देन B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस हैं। फॉर एनी C ग्रेटर देन 0, अगर आप C को 0 से ग्रेटर लें या C को लेस देन 0 लें, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए मैं आपसे कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 2 लेस है 3 से, आप जरा एक पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें और मैं पॉजिटिव वैल्यू वो +5 कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप +5 से ना दोनों साइड पे जरा मल्टीप्लाई करें, जरा 5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो देखिए 10 लेस आ रहा है 15 से, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ 2 लेस है 3 से, आप दोनों साइड पे -5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। C की वैल्यू जस्ट नेगेटिव मैंने कर दी है, तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 विद नेगेटिव साइन, तो -10 ग्रेटर है -15 से। आप साइन को कंसिडर करके देखें ना, तो -10 ग्रेटर है -15 से। इसका मतलब ये है किसी नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमेशा इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मींस अगर वो लेस में है तो ग्रेटर हो जाएगी, अगर वो ग्रेटर है तो लेस में चेंज हो जाएगी। हमेशा ये कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फॉर एनी C ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर है तो C को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये लेस है तो AC ग्रेटर देन BC आ जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस था इन दोनों में कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो बेसिकली अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में चेंज आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे ना, बेसिकली ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये यूज होगी इक्वेशंस में, ठीक है। तो वहाँ पे अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हुआ तो हमेशा इनइक्वालिटी को हम चेंज करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम इक्वालिटीज वाले प्रोसीजर पे ही हमेशा होगा।